लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शनिवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 3 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड अस्पताल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं दी गई है। वाराणसी में अब तक 82,379 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,588 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 18 है। वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर शनिवार की दोपहर अचानक एक लावारिस बैग मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी सूचना जीआरपी को एक कुली ने दी थी, जिसके बाद आदमपुर और जैतपुरा थाने की पुलिस के साथ ही बम डिस्पोजल दस्ता भी मौके पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर फुट ओवर ब्रिज के पास मिले बैग को स्निफर डॉग ने भी सूंघा और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड के जवानों ने सुरक्षा उपकरणों के साथ बैग को खोला तो उसमें से सिर्फ कपड़े निकले, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। एक सूचना थी कि प्लेटफार्म नंबर 1 पर सीढ़ी के नीचे कोई बैग लवारिस है। उस पर जीआरपी के चौकी प्रभारी द्वारा इसकी सूचना दी गई कंट्रोल रूम को। उसके माध्यम से जैतपुरा, आदमपुर, आरपीएफ और डाग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता सबको बुलाया गया था। सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। बम निरोधक दस्ता द्वारा बाकायदे चेक किया गया तो उस बैग में मात्र किसी ने शरारत बस वहाँ रख दिया था। लवारिस कपड़े थे और कुछ नहीं था उसमें, पता चल गया है। उसकी चेकिंग कराई थी और वापस कर दिया गया। बैग को रखवा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सब सरगर्म शांति है। पिछले 11 वर्ष से लड़की के अपहरण के मामले में फरार चल रहे 5,000 के इनामिया बदमाश को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया इनामिया बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला है। कुछ वर्षों तक यहां मजदूरी करता था। अभियुक्त को चौकाघाट पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के ऑफिस के पास से गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी काशी जोन अमित कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने 2011 में थाने पर दर्ज हुए लड़की को भगा ले जाने के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो अब तक फरार था। राजू रंजन मंडल, जो कि दरभंगा का रहने वाला था और बनारस में पहले आके मजदूरी इत्यादि का कार्य करता था। उस दौरान एक लड़की को भगाने इत्यादि का इस पर आरोप था, जिसमें लड़की को बरामद किया गया था, परंतु अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आदमपुर क्षेत्र के हनुमान फाटक, पीली कोठी, राजापुरा, बड़ी बाजार, छोहारा आदि क्षेत्र में विगत 4 दिनों से सीवर का पानी लगने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यही नहीं, आदमपुर थाने के अंदर भी सीवर का पानी जमा है। इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने पार्षद प्रतिनिधि जमाल अंसारी के नेतृत्व में शनिवार को आदमपुर थाने के सामने चक्का जाम और प्रदर्शन किया। इस धरने का नेतृत्व कर रहे वार्ड नंबर 89 के पार्षद प्रतिनिधि जमाल अंसारी ने बताया कि हम लोग आज मजबूर होकर धरना दे रहे हैं। जिस तरीके से 4 दिन से शहर की जनता पिलीकोटी पे जिस तरह लोग परेशान बने हुए हैं, ये गंगा जी का पानी बढ़ा है, उसका आश्वासन देते हुए अधिकारी बोलते हैं कि पानी बढ़ा इसलिए पानी नहीं निकल रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अधिकारियों से कि 4 दिन से जो पानी सीवर का लगा हुआ है, रोज डेली रात में पानी खत्म हो जाता है, दिन में फिर पानी बढ़ जाता है। अगर गंगा जी का पानी अगर बढ़ा हुआ है तो ये फिर रात को पानी क्यों कम होता है? लेके अधिकारियों से बार बार कहने पर कोई सुनवाई नहीं है। गुमशुदा की तलाश के लिए पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने डिपार्टमेंट को दिए निर्देश। काशी वासियों से भी की अपील। संपूर्ण समाधान दिवस पर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश शनिवार को चेतगंज थाना पहुंचे थे। थाने पर फरियादियों की समस्या सुन रहे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे व्यापार मंडल के सदस्य बुजुर्ग प्रहलाद केसरी ने अपने रिश्तेदार की गुमशुदगी का पंफलेट उन्हें सौंपा। इस पर पुलिस कमिश्नर ने लाइव वीएनएस के माध्यम से गुमशुदा व्यक्ति चंदन प्रसाद केसरी को ढूंढने में मदद करने की काशी वासियों से अपील की है। एक व्यापार मंडल के यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति आए और उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के गुमशुदा होने की जानकारी हमें दी है। इस संबंध में पहले से ही थाने वालों ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। आज वो पैम्पलेट लेके आए थे
जिसको DCRB के माध्यम से, और मैं अपील करूंगा आपके श्रोताओं से भी कि इसका व्यापक तौर पे शेयरिंग करें, और अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी होती तो जो मोबाइल नंबर उसके पैम्पलेट के बॉटम में लिखा हुआ है उस पर पुलिस को जानकारी दें। देश को आजादी मिले 75 वर्ष हो चुके हैं, पर अभी भी कहीं न कहीं समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति इस स्वाधीनता में अपने अस्तित्व को तलाश कर रहा है। ऐसे में वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने पिछले कई वर्षों से एक मुहिम चला रखी है। उन्होंने हर स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को वाराणसी के सबसे बड़े अफसर के कार्यालय पर झंडा फहराने का अवसर दिया है। इस साल भी 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कमिश्नरेट कार्यालय पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी राजपथ राम झंडा फहराएंगे। कमिश्नर ऑफिस में सन 1984 से चपरासी पद पर कार्यरत राजपथ राम इस सम्मान से फूले नहीं समा रहे हैं। खुशी मिल गया। हम 84 से कर रहे हैं। कभी उम्मीद थी कि फहराने का मौका मिलेगा? नहीं, कभी उम्मीद नहीं थी हमको। ये अवसर मिला हमारे कमिश्नर साहब द्वारा, माननीय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। उनका कई महीनों से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया है। शनिवार को BHU प्रशासन ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 2021 की प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन शुरू करते हुए लिंक जारी कर दिया है। BHU प्रशासन के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा देश भर के 200 सेंटरों पर यह परीक्षा इस बार आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए अभ्यर्थियों को घर से 100 किलोमीटर दूर के ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। गंगा का जलस्तर घटने की वजह से अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने नगवा वार्ड का दौरा किया और क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने कहा कि पानी घटना शुरू हुआ है, उसके बाद की स्थिति को लेकर आज नगवा वार्ड का दौरा किया गया है। यहाँ चूना और सफाई व्यवस्था को हमने देखा है। इसी तरह सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया जा रहा है। जैसे जैसे पानी घट रहा है वैसे वैसे साफ सफाई, चूने का छिड़काव और क्लोरीन का छिड़काव किया जा रहा है। आज अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट से हम ये दौरा देख रहे थे। मैंने ये दौरा इसलिए लगाया कि देख रहा हूँ जहाँ पानी घट रहा है वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, चूना पाउडर फॉगिंग वगैरह हो रही है नहीं हो रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो अभी मैं ये नगवा वार्ड जो हम देख रहे हैं इसमें अभी कार्य सही हुआ है। पानी बहुत अंदर तक था पहले, अब पानी हट गया तो अब चूना और सफाई कर रहे हैं, चूने लगी हुई हैं, इसीलिए ये दौरा था। गंगा के उफान से वरुणा के पलट प्रवाह ने वाराणसी में कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। उन्हीं में से एक है फुलवरिया का इमिलिया घाट इलाका। शनिवार को इस इलाके में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर पहुंचे। यहाँ वरुणा नदी में नौका से निरीक्षण के साथ ही उन्होंने राहत सामग्री का वितरण भी किया। उन्होंने बताया कि गंगा के जल स्तर में कमी आई है, मगर आने वाला एक हफ्ता बहुत संकट भरा है, क्योंकि इसी में संक्रामक बीमारियां पनपेंगी, जिससे हमें जनता को बचाना है। आप लोग बतिया करत अब ही नगर निगम का टीम आवत है, चारों तरफ फागिंग हुई पूरा फुलवरिया में। आप यहाँ चारों तरफ डॉक्टर लोग भी आवत हुए ना, डॉक्टरन के भी भेजली है। जेकर तबीयत खराब रहे दवाई उवाई आप लोग ले ली है। बाकी जेकर बुखार आवे जांच वाँच करावे कोई तो जांच करा लिया, बिना पैसा में सब जांच। चुनौतियां हम लोगों की और बढ़ रही हैं। राहत सामग्री जरूरतमंदों को वितरित किया जा रहा है। पशुओं के चारा का भी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती जो अब आएगी वो आएगी बीमारी की चुनौती, गंदगी की चुनौती, स्वच्छता की चुनौती। अभी मैं जो बनारस का फुलवरिया का इलाका है, कैंटोनमेंट के बगल वाला इलाका है, मैं वहाँ खड़ा हूँ। अभी नाव से जो घर पानी में डूबे हुए हैं उन लोगों से मिलकर उनको राहत सामग्री देकर मैं लौटा हूँ। हमारे साथी लौटे हैं। अभी नगर निगम की टीम को हमने कहा है, नगर निगम की टीम आने वाली है और पूरा इस इलाके में फॉगिंग का काम चलेगा। कुछ लोगों को डेंगू की शिकायत
हम लोगों को पता लगा तो डेंगू की शिकायत को देखते हुए मेडिकल विभाग की भी एक टीम को मैं भेज रहा हूं। दोपहर के बाद वो भी टीम आने वाली है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शनिवार 14 अगस्त को शाम 7 बजे तक वाराणसी में गंगा का जल स्तर 71.44 मीटर पर था, जो कि खतरे के निशान से अभी भी 24 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं पानी कम होने की रफ्तार में इजाफा हुआ है। गंगा अब 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रही है। केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के अनुसार आज रात के बाद गंगा का पानी खतरे के निशान से नीचे जा सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिन में गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से भी नीचे जाने की उम्मीद है। वहीं पानी घटने के साथ ही अब बाढ़ प्रभावित इलाकों में संक्रामक रोगों का भय सताने लगा है। वाराणसी में तकरीबन 30,000 से ज्यादा आबादी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। इन इलाकों में बाढ़ के साथ ही गंदगी भी बह के आई है, जो गली मोहल्लों और घरों में घुस गई है। साथ ही कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू आदि का भी भय सताने लगा है।